स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम बैक टू मुदिता IAS वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोग की वर्कशीट 31 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स 20 ऑफ सितंबर के लिए है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। हम चैप्टर 7 कर रहे थे, आपका NCERT का चैप्टर 7 है, जहाँ पे हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था पिछली वर्कशीट में और उससे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। तो दोनों का एप्लीकेशन यानी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, उसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेक्शन फार्मूला मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी समझाया था कि सेक्शन फार्मूला जब आप कार्टेशियन प्लेन की बात करते हो, आपको कोऑर्डिनेट एक पर्टिकुलर पॉइंट का पता है एंड सेकंड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स पता हैं, और वहाँ पे अगर आप इस लाइन के बीच में किसी पॉइंट पी अगर हम एज्यूम करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं। अगर आपको ये पता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में रेशो क्या है, ये लाइन का रेशो क्या है, ये लाइन किस रेशो में डिवाइड है, 1:2 में डिवाइड है, 3:4 में डिवाइड है। आप इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। ओके, अब यहाँ पे दे रखा है वाई सेक्शन फार्मूला यूज्ड, हम क्यों यूज़ करते हैं। सेक्शन फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट इज डिवाइड बाय पॉइंट internally or externally. It is used to find out centroid or in center of a triangle. हम इसको centroid या in center of triangle find करने के लिए भी यूज़ करते हैं। Let's discuss some daily problem related to section formula. कुछ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं जो हम सेक्शन फार्मूला से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 5, -6, -1, 4 एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे बोल रहा है कि रेशो आपको गिवन है, वाई एक्सिस आपका डिवाइड है लाइन सेगमेंट 5, -6, -1, 4, आपको इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, लेट द रेशो, हम रेशो को एज्यूम कर लेंगे कि जो लाइन डिवाइड है ना, उसका रेशो k:1 होगा। देखिए, रेशो आपको अगर क्वेश्चन में गिवन होता था पिछले क्वेश्चंस में कि रेशो आपका 3:4 है, 7:2 है, यहाँ पे हमें रेशो गिवन नहीं है, हम रेशो क्या मान लेंगे, k:1। देन बाय द सेक्शन फार्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था कि m1 m2 हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग ये आपका फार्मूला है कि अगर आपको निकालना है तो x के लिए हमारे पास क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 m2। यहाँ पे आपका रेशो क्या है, k:1 है। यहाँ पे देखिए नीचे m1 प्लस m2 होता है, तो आपका रेशो है k:1। डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, k+1। ओके, तो इसीलिए हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, k+1, यहाँ -k+5। कैसे, ये आपका x2 प्लस x1, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, x1, ये y1, ये x2 एंड दिस इज y2। तो जब आप x2 और x1 करोगे तो ये आपका हो जाएगा, y2 y1 करोगे तो इस तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। दिस पॉइंट लाई ऑन अ y एक्सिस एंड वी हैव टू y एक्सिस एब्सिसा इज 0। अगर एब्सिसा 0 होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -k+5 k+1, इस वाले कोऑर्डिनेट्स को इक्वल्स टू 0 के रखेंगे। देयरफॉर अगर हम इस चीज़ को 0 के इक्वल रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाली वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगी। तो -k+5 = 0, k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये माइनस का k इधर चला जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। दैट इज़ रेशो कि k अगर 5 आ गया तो हमने एज्यूम किया था कि रेशो k:1 है, k 5 है, तो मतलब रेशो कितना हो जाएगा, 5:1। पुटिंग द वैल्यू k = 5 एंड गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, यानी 0, -13.3। अगर आपको रेशो मिल गया तो आप p के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हो ना, p के कोऑर्डिनेट x और y, कैसे, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूले से आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको बता रहा है इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। सेकेंडली आपको बोल रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है, देखिए बाईसेक्शन का मतलब होता है कि यू हैव डिवाइड लाइन इन 2 पार्ट्स। ट्राइसेक्शन का मतलब रहता है यू हैव टू डिवाइड लाइन इनटू 3 पार्ट, 1 2 3। इस लाइन के 3 पार्ट हो गए, कोई लाइन सेगमेंट है, इसके 3 पार्ट्स हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइसेक्शन।
पॉइंट्स डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट, ओके, 3 इक्वल पार्ट्स में ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, लेट ए बी ऑफ द पॉइंट। हम इस तरीके से अगर हमें क्वेश्चन देता है कि आपकी लाइन 3 सेक्शन में डिवाइड है, 4 सेक्शन में डिवाइड है, तो वहाँ पे भी हम रेशो लगा के पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, हाँ, अगर 3 सेक्शन में किसी लाइन को देखें, यहाँ पे 2 पॉइंट है, मतलब 3 सेक्शन में अगर हम इसको 1 1 1 बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसके रेशोज़ बना सकते हैं। सो ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, यानी कि ये तीनों डिस्टेंस हमारे क्या हैं, बराबर हैं आपस में। देयरफॉर पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन रेशो 1:2। सो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, देखिए यहाँ पे एक हिस्सा है और यहाँ पे 2 हिस्से आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम रेशो देखें, ठीक है, अगर अभी आप थोड़ी समय के लिए क्यू को भूल जाइए, सिर्फ इस पॉइंट को हम माने, तो हम इसको रेशो क्या मान सकते हैं, 1:2 मान सकते हैं। और जब हम इसको मानेंगे तो हम इसको रेशो 2:1 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रेशो डिवाइड होगा। रेशो के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट करेंगे सेक्शन फार्मूला, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से जब हम क्यू को एज्यूम करेंगे, क्यू वाले पॉइंट को, तो हमारा रेशो हो जाएगा 2:1, क्योंकि लाइन में ना तब यहाँ वाले पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे तो इधर 2 हिस्से हो जाएंगे और इधर एक हिस्सा हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। बस आपको सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। पिछली वर्कशीट में हमने अच्छे से उसे लगाना सीखा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर के आप कोऑर्डिनेट्स बताइए हमें। वूज डायामीटर एंड एंड पॉइंट, जिसका डायामीटर इस तरीके से, देखिए सर्कल है, डायामीटर, ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो आपको, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट उसने बता दिया कि एक्स वाई कितना है, 3,8 है, यहाँ पे उसने बता दिया 7,4 है। यहाँ पे अगर आप पॉइंट P मानते हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स यानी x और y आपको बताने हैं। ठीक है, सो हम मान लेंगे कि ये दोनों हमारे डायमीटर के पॉइंट्स हैं यूजिंग मिड फॉर्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि अगर आपका जो लाइन है वो इक्वली डिवाइड होती है हाफ हाफ पार्ट में, 1:1 में डिवाइड होती है, तो आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो x2 + x1 बाय m1 + m2, और नीचे आपका हो जाता है y2 + y1। डायरेक्ट यहाँ पे आपको m1 m2 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, और नीचे डायरेक्ट आपका m1 + m2, और m1 + m2 आपका 2 ही होगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं x2 + x1 डिवाइड बाई 2 और y2 + y1 डिवाइड बाई 2। ये हम लगाते हैं अगर हमारा रेशो 1:1 में होता है। सो डायरेक्टली दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके ये हमारा पॉइंट निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे बोल रहा है इफ़ 1 2 4 y x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, उसके आपको चारों वर्टिसेस दे रहा है, और आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, तो वो आपसे बोल रहा है x एंड y को आप फाइंड करिए। सेकेंड आपसे बोल रहा है कि अगर ए बी के ये पॉइंट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, सो फाइंड करना है आपको p कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे प्रूव करना है। यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है कि AP बराबर 3/7 AB। इसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको दे रखा है कि वही एक सर्कल का डायामीटर की लेंथ दे रखी है, उसका एक कोऑर्डिनेट दे रखा है और सेकंड कोऑर्डिनेट का एक वैल्यू मिसिंग है, उस वैल्यू को आपको फाइंड करना है। ओके, तो चलिए तीनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 1, 2, 4, y, ये आपको वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के। तो पहले हम मान लेंगे कि हमने मान लिया लेट A B C एंड D, इस तरीके से पैरेललोग्राम है, तो हमने मान लिया कि A हमारा 1, 2 है, इस तरीके से यहाँ पे आपका 1, 2 होगा, ये B पे इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स को रख देंगे, वर्टिसेस हैं। AC एंड BD डायगनल है, हमने मान लिया कि इसके 2 डायगनल हैं विच इज़ AC एंड BD। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। यहाँ पे एक पॉइंट हमने मान लिया कि O जो है वो इनका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। इस पैरेललोग्राम को आप लोग ज़रूर ड्रॉ कर लें इस तरीके से, A B C D। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने जो एज्यूम करी हैं वो हम लिखेंगे। ये हमारा O है, AC BD इज़ द डायगनल, O इज़ द मिड पॉइंट, और यहाँ पे आप लोग वर्टिसेस भी मेंशन कर सकते हैं, 1:2, ओके, B इज़ 4, y, ठीक है, C आपका कितना है x, 6, और D है 3, 5, तो 3, 5। इस तरीके से वर्टिसेस भी लिख देंगे। इफ़ O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC,
अगर हमारा ओ मिड पॉइंट है किसका, AC का, ठीक है, मिड पॉइंट है, सो यहाँ पे आप लोग क्या लगा सकते हो, कोऑर्डिनेट ओ के आप बता सकते हो। देखिए ये यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आप लोग लगाओगे, ये आपके पास लाइन है AC, ठीक है, यहाँ पे बीच में ओ के आपको कोऑर्डिनेट बताना है। अगर आपके पास ए और सी का कोऑर्डिनेट है और कोई भी लाइन 1:1 में डिवाइड होती है तो डायरेक्ट हम मिड पॉइंट लगाते हैं ना, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, जहाँ पे x2 + x1 करके दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं और y2 + y1 करके 2 से डिवाइड, तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, इस वाले डायगोनल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जब आप इस वाले डायगोनल को लेंगे तो इसके दोनों को x को ऐड करके, दोनों y को ऐड करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, और जब आप इस वाले डायगोनल को लेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, दोनों में कुछ वैल्यूज़ होंगी, दोनों को आमने सामने इक्वेट करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट तो सेम होना चाहिए, इक्वेट करेंगे तो आपका जो मिसिंग टर्म है ना x एंड y, वो आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। सो पहले हमने जो एज्यूम किया है, डायग्राम बनाया है और वो लिख लिया। अब जब हम AC को ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका A और C है और O के पॉइंट्स निकाल रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, 1 + x/2, यानी यहाँ पे आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पे x2 + x1 कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं x2 + x1 / 2, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 + x / 2 और दूसरा 2 + 6 / 2। सो देखिए यहाँ पे जब हम 1 + x कर रहे हैं, 1 + x / 2, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और दूसरा क्या था हमारा 6 + 2 / 2, तो 6 + 2 कितना 8, और 8/2 मतलब कि 4। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स ये मिल गए, 1 + x/2 एंड 4। और जब हम BD को डायगोनल को लेंगे, यहाँ पे O के पॉइंट्स निकालेंगे, तो हमारे पास है 4 + 3 / 2 एंड सेकेंड है 5 + y / 2। तो 4 + 3 ये तो हमारा 7/2 हो गया, और ये ऐसे ही रहेगा 5 + y / 2। तो एक कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये आ गए और एक ये आ गए। सो सिंस बोथ कोऑर्डिनेट आर सेम पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट सेम पॉइंट पे हैं, O पे ही हैं, जहाँ पे ये लाइन मीट कर रही है इस वाले पॉइंट पे है, देन हम इसको आमने सामने रख सकते हैं, इस वाले पॉइंट को, x वाले को, ये वाला जो वैल्यू है 1 + x / 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू मिली है, कितनी मिली है 7/2। एक बार जब हम निकाल रहे हैं एक वाले डायगोनल लेके AC, तो हमें ये मिल रहा है और BD से ये मिल रहा है, तो इन दोनों को आमने सामने इक्वेट कर देंगे, 2 से 2 हमारा कट गया, 1 + x = 7, ठीक है, 1 + x = 7, तो x = 7 - 1 यानी x = 6। सो वेरी सिंपल, x आपका कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 6। ओके, यहाँ पे 7 लिख दिया गलती से, x आ जाएगा आपका 6। ओके, इसके बाद देखिए y कैसे निकालेंगे, तो 5 + y / 2 = 4, ठीक है। सो यहाँ पे 2 4 जा कितना हो जाएगा, मैं राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, 5 + y / 2 = 4, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 + y = 8। अब y उधर ले जाके आपका 5 माइनस हो जाएगा, तो 8 - 5 कितना आ गया, 3 आ गया। सो x आपके पास 6 और y आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही हमारे डायगोनल के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो आप लोग निकाल रहे थे यहाँ पे O वाले पॉइंट के, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रखा है इफ़ A एंड B आर, ये दोनों आपके वर्टिसेस हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP = 3/7 ऑफ AB। AP जो है वो 3/7 AB के है, और P लाइज, जो P है वो लाइन AB, ये आपकी लाइन है, ये यहाँ पे P कहीं पे पॉइंट आता है। सो इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, सो AP = 3/7 AB है, इसको हमने मान लिया, ये हमारी लाइन है A, ये B, दोनों के पॉइंट्स लिख देंगे, P पे हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, और यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको ध्यान से देखेंगे, AP = 3/7 AB क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे जिससे हम कैलकुलेट कर सकें। रीअरेंज करोगे आप लोग तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास AB, इधर अगर आप ले आओ तो AB बाय क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, ठीक है, ये AP इधर आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो 7 इधर जाएगा और फिर 7 के नीचे 3 जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं, ये वाली वैल्यू आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, पलट के लिख दोगे 7/3, और ये क्या बन जाएगा, AB/AP बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए AB/AP, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम थोड़ा तोड़ के लिखेंगे कि AB हमारा आखिर बना कैसे है, AB हमारा कैसे बना है, ये AB
ये कैसे बना है, इसके बीच में P है ना, AP प्लस PB भी इतना प्लस इतना मिलके बना है ना, तो उसी को हम वैल्यू में लिख रहे हैं कि AP प्लस PB, ये AB कैसे बना है, AP प्लस PB और अपॉन में AP, और यहाँ पे इसका रेशो क्या होगा 3 + 4 और डिवाइड बाय 3, ठीक है। 7 को हमने तोड़ के लिख दिया, कैसे 3/4 करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जब एक बार आपका AP/AP होगा, यहाँ पे इसको एक बार ये कैसे होगा AP/AP और एक बार होगा PB/AP, ठीक है। सो AP/AP एक बार जब होगा तो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी और एक बार PB/AP। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लिया हुआ है तो इसको भी ब्रेक करके लिखेंगे, 3/3 तो 1 और 4/3 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको इक्वेट करते हैं तो PB/AP के रेशो हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो ये हम सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम इतना इस तरीके से बना लेंगे, देन अब हम लिखेंगे कि लेट अगर P हमारे x और y के को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस रेशो में 3:4 में, सो हम x कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। सो यहाँ पे वैल्यू हमें बस रखनी है, पुट करना है, सॉल्व करना है और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सो इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आप लोग क्लियरली देख सकें। x के कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फार्मूला सिंपल सेक्शन फार्मूला सिंपली आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपका x आ जाएगा। इसी तरीके से y को पुट करेंगे तो आपका y आ जाएगा। ये फर्स्ट था कंप्लीट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था। अब इसके बाद थर्ड है, इफ़ 4, P एंड 1, 0 आर द पॉइंट्स ऑफ डायामीटर। ये दोनों हमारे डायामीटर हैं किसी सर्कल के, ठीक है, जिसका डायामीटर 10 सेंटीमीटर है। ये हमारा सर्कल है, सर्कल का डायामीटर 10 सेंटीमीटर है। इसके पॉइंट है A, B, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं और आपको फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सेंटर पे सर्कल है वहाँ पे बताना है आपको। सो इसे आप कैसे फाइंड करोगे, वी हैव एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड पॉइंट्स हमें पता है 4, P, 7, 0। तो ये P की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और ए बी हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है P, तो ये आपका क्या हो गया गिवन हो गया। ये आपको क्या करना है, ये आपका टू प्रूव हो गया, ठीक है, टू प्रूव। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया कि फाइंड में लिख दिया। अब आपको सॉल्व करना है तो हम इसका ए बी हम विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ए बी, यहाँ पे हमें ए बी एग्जैक्टली डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है। तो इधर हमने 10 लिखा और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट किया। सो वैल्यू हमने जब पुट की तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गई, 100 = 9 + p²। सो 100 - 9, इधर 100 - 9 = p² हमने लिखा। सो 100 - 9, 91 = p²। और p पे हमारा जब वैल्यू लिखेंगे तो ±√91 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट हमें पता होता है, अगर इक्वली डिवाइड है तो x2 + x1 / 2, इसी तरीके से y2 + y1 / 2। सो x2 + x1 एक हमारा हो जाएगा 4 + 1 / 2, ठीक है, 4 + 1 / 2। और सेकेंड हो जाएगा 91 √91 ± /2। सो दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक हो जाएगा 5/2 एंड सेकेंड ±√91/2। तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के होंगे वो ये होंगे। सो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये थे कंप्लीट 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए हों। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें।